जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो अभी अभी भारत के चीफ जस्टिस के पोजीशन से रिटायर हुए हैं, वो भारत के इतिहास के सबसे प्रोडक्टिव और सबसे प्रोलिफिक चीफ जस्टिस रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुल 93 जजमेंट्स दिए। उनके द्वारा दिए गए जजमेंट्स की संख्या उनसे पहले के 4 चीफ जस्टिस के कुल दिए गए निर्णयों से भी अधिक है। उन्होंने भारत के जुडिशियल सिस्टम को डिजिटाइज करने और आम नागरिक के लिए सुगम बनाने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग का लाइव स्ट्रीमिंग भी शामिल है। हार्वर्ड से शिक्षा प्राप्त करने वाले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के सबसे कम उम्र के चीफ जस्टिस बने और उनका 2 साल का कार्यकाल पिछले 10 सालों में किसी भी चीफ जस्टिस का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। वो अकेले ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनके पिता भी भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी रेपुटेशन एक प्रोग्रेसिव और लिबरल जज की बनाई, जिनके दिए हुए जजमेंट्स बहुत ही थॉटफुल और फ्यूचरिस्टिक रहे। पर कोर्ट रूम के बाहर उनके कुछ एक एक्शंस और स्टेटमेंट्स काफी विवादास्पद भी रहे, जिसमें सबसे अधिक विवादास्पद रहा प्रधानमंत्री के साथ गणेश पूजा का वीडियो, जिसने देश की जनता और सिस्टम को यह मैसेज दिया कि चीफ जस्टिस बायस्ड हैं और प्रधानमंत्री के काफी करीबी भी हैं। ऐसा ही एक विवादास्पद बयान उन्होंने पिछले महीने भी दिया, जब उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद पर जजमेंट देने से पहले वो अपने इष्टदेव के सामने बैठे और उनसे कहा कि उन्हें इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने में मदद चाहिए, और उनके इष्टदेव ने उन्हें इस समस्या का समाधान सुझाया भी। उनके इस बयान ने देश के राजनीतिक गलियारों में एक तूफान खड़ा कर दिया और आम जनता के मन में भी ये सवाल उठे कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पर भी जजमेंट देने से पहले धर्म का सहारा क्यों लिया गया। देश के जुडिशियरी सिस्टम के जानकारों ने तो यहां तक कह दिया कि उनका ये बयान ड्रामेटिक और फिल्मी है और इसने भारत के न्यायपालिका की गरिमा को नीचे गिराया है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने ये बयान सरकार को खुश करने के लिए दिया है, ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद सरकार उन्हें कोई अच्छा पोजीशन ऑफर करे। अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई लैंडमार्क जजमेंट भी दिए, जिनमें LGBT, बाबरी मस्जिद, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे जजमेंट प्रमुख हैं। कानून और जुडिशियरी के जानकारों ने उनके कार्यकाल को एक मिक्स्ड बैग माना है, जहां कुछ बहुत अच्छे और कुछ बहुत ही साधारण एक्शन और जजमेंट्स दिए गए। अपने फेयरवेल फंक्शन में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो शायद भारत के सबसे ट्रॉल्ड जज रहे, पर उनके कंधे इतने मजबूत हैं कि वो सभी तरह के क्रिटिसिज्म झेल सकते हैं। देश के एक प्रमुख न्यूज़पेपर को दिए गए एक इंटरव्यू में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो भारत के जुडिशियल सिस्टम को जैसा उन्हें मिला उससे बेहतर हालत में छोड़कर जा रहे हैं और वो एक संतुष्टि की भावना के साथ रिटायर हो रहे हैं।